वेलकम टू माय चैनल संजीत TDCI। और ग्रामर के कारवा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे आज बता रहा हूँ कि फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के कार्य क्या हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि स्पोकन इंग्लिश में इन सब चीज़ों का क्या, ये सही सोच रहे हैं आप, लेकिन जो थोड़ा सा है ये इसको पढ़ा देने से जो है आपका जो पाठ्यक्रम है उसका भी फ़ायदा हो जाएगा उसमें भी। तो यहाँ है फंक्शंस ऑफ नाउन, संज्ञाओं के काम, उसका काम क्या होता है, संज्ञाओं का मेन काम क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ना सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना, किसी क्रिया का सब्जेक्ट होना जरूरी है, बिना सब्जेक्ट के कहाँ कुछ होगा। तो हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वही लिखा है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पहला ये कार्य है उसका, और उसके बाद दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कर्म। जैसे राम ईट्स मैंगो, तो मैंगो आपका देखो, मैंगो भी एक नाउन है, तो क्रिया के जो है ऑब्जेक्ट की तरह भी वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और फिर आपका ये लिखा है ना प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, बिना सब्जेक्ट के वर्ब बेकार है और वर्ब के बिना सब्जेक्ट, तो बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर, सब्जेक्ट और वर्ब। फिर चौथा जो है आपका पोजेसिंग ऑफ द नाउन, जो संबंध दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। जैसे राम्स बुक, राम की पुस्तक, राम्स ब्रदर, राम का भाई, तो वो पोजेशन दिखा रहा है। फिर अपोजिशन टू नाउन, और फिर बीइंग एड्रेस्ड, किसी को संबोधित किया जाना है तो उसमें संबोधन के लिए भी वो नाउन वर्क करता है। फिर आते हैं केज, केज का मतलब होता है कारक। कारक क्या, हाँ, तो हिंदी में तो सुना होगा कर्ता कारक, कर्म कारक, तो उसी तरीके से इसमें भी है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केज, कर्ता कारक। इसमें क्या है, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में हो। जैसे राम ईट्स मैंगो मैंने बताया, तो यहाँ पे वाक्य की क्रिया है जो ईट, और उसका जो कर्ता है, जो काम करने वाला है, वो है राम। तो राम ईट्स मैंगो, तो राम जो है नॉमिनेटिव केस में हुआ, ठीक है। तो जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, जैसे संजीत सिंग्स अ सॉन्ग, सुधा राइट्स अ लेटर, सुधा एक पत्र लिखती है, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस था। फिर ऑब्जेक्टिव केस, कर्म के रूप में भी वो काम करेगा। तो कर्म कारक जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में हो, जैसे मैंने बताया ही फ्लाइज अ काइट, काइट माने पतंग, तो पतंग भी नाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही फ्लाइज अ काइट, वह एक पतंग उड़ाता है, तो वहाँ पे कर्म आपका जो हो गया पतंग हो गया, तो इसलिए वहाँ पे काइट को जो है ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। अब आता है तीसरा नंबर पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या है, जिसे संबंध पता चले, अधिकार पता चले। तो यहाँ पे जैसे मोहन्स बुक, इस जिसे जो है एपिस्ट्रॉफी से शो करते हैं, एपिस्ट्रॉफी लगा करके, तब एपिस्ट्रॉफी यहाँ लगा के उसके बाद एस लगा दिया, तो मोहन्स बुक, राम्स ब्रदर, राम का भाई, मोहन की पुस्तक। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये नाउन का कार्य क्या है और कारक क्या रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसलेशन में। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगर ये चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे।